8 दिसंबर 2014 की दोपहर को एक स्टीफन स्ट्रीट नामी गली में जो कुछ हुआ सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। 8 दिसंबर की दोपहर को एंजेला नामी औरत के घर उसका मालिक मकान आता है और उन दोनों के दरमियान किसी बात पर बहस हो जाती है, जिस पर एंजेला अपने घर की कीज उस आदमी पर फेंक कर मारती है और गुस्से में वो आदमी उसकी कीज लेकर चला जाता है। लेकिन 9 दिसंबर को वो आदमी फिर एंजेला के घर आता है उसकी कीज वापस करने के लिए, पर अब जो वो देखता है वो काफ़ी अजीब है। एंजेला अपने काउच पर पड़ी हुई है और उसको 100 से भी ज़्यादा ज़ख्म है, जिसमें से 80 तो सिर्फ उसके सर पर हैं। क्या हुआ एंजेला के साथ सब बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मोर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कहानी समझने के लिए हमें इंग्लैंड के एक शहर हार्टरपोल में जाना पड़ेगा, जहां एंजेला विल्सन नामी 39 ईयर्स की औरत रहा करती थी। एंजेला का बचपन एक कैट सिस्टम में गुजरा। एंजेला बचपन ही से अल्कोहलिक थी और उसका बॉयफ्रेंड भी किसी अल्कोहलिक बीमारी में मुब्तला होकर मारा गया। अब एंजेला अकेले ही अपने घर में रह रही थी और उसने अपने घर को एक बार की तरह बनाया हुआ था, जहाँ कम उम्र लोग आकर ड्रिंकिंग वगैरह किया करते थे। इसमें एंजेला का भी फ़ायदा था, क्योंकि वो लोगों को अपना घर देती थी ड्रिंकिंग के लिए और लोग बदले में उसके लिए ड्रिंक्स लाया करते थे। 8 दिसंबर को भी ऐसा ही कुछ हुआ। 2 टीनेज लड़कियां एंजेला के घर आईं और उन्होंने एंजेला को फोर्स किया कि एंजेला उनके लिए अल्कोहल और सिगरेट वगैरह ख़रीद कर लाए, फिर तीनों बैठकर एंजॉय करेंगे। और एंजेला को एक सीसीटीवी फुटेज में एक लोकल शॉप से साइडर खरीदते हुए देखा जा सकता है, जबकि वो दोनों लड़कियां उस टाइम एंजेला के घर पर ही मौजूद थीं। अल्कोहल खरीदने के बाद एंजेला अपने घर जाकर उन दोनों लड़कियों के साथ ड्रिंकिंग करने लगती है। सब कुछ सही चल रहा था, तीनों बहुत एंजॉय कर रही थीं, मगर अचानक ही उन दोनों लड़कियों ने एंजेला पर अटैक करना शुरू कर दिया। और वो दोनों लड़कियां जिन चीज़ों से एंजेला को मार रही थीं वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, वो दोनों उस 39 ईयर्स की बूढ़ी औरत को एक बेलचे से मार रही थीं। एक बेलचे से उस बूढ़ी औरत पर बेरहमी से वार कर रही थीं। यही नहीं, उन्होंने एक CRT टीवी भी एंजेला को मारने के लिए इस्तेमाल किया और एक कॉफ़ी टेबल से भी उस पर अटैक किया और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी उन्होंने इस्तेमाल की जिनका मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करती। थोड़ी देर पहले जिस घर में अभी तीनों एंजॉय कर रही थी, अब उसी घर में हर तरफ खून ही खून था। और यही नहीं, ठीक 9 बजे के वक्त उन दोनों में से किसी एक लड़की ने स्नैपचैट पर एंजेला के साथ सेल्फी भी पोस्ट की, जिसमें एंजेला के फेस पर बुरी तरह मार पीट के निशान देखे जा सकते थे। यही वजह है कि इस केस को दी स्नैपचैट मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है। एंजेला को बुरी तरह मारने पीटने के बाद जब दोनों लड़कियां थक गईं तो उसको उसके काउच पर ही छोड़कर घर से निकल गईं और उनमें से किसी एक लड़की ने 999 पर कॉल करके पुलिस से लिफ्ट भी ली और पुलिस वैन में से एक लड़की ने पिक लेकर स्नैपचैट पर पोस्ट भी की। दूसरे दिन जब मालिक मकान कीज वापस करने आया तो एंजेला उसे काउच पर पड़ी हुई मिली। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि हमले के वक्त लड़कियों की उम्र सिर्फ 13 से 14 साल थी। दोनों लड़कियों के बायोलॉजिकल पेरेंट्स उनको फिजिकली अब्यूज़ भी करते थे, जिसकी वजह से लड़कियां एक केयर सिस्टम में रह रही थीं। बड़ी लड़की किसी चिल्ड्रंस होम केयर में रह रही थी, जबकि छोटी लड़की फॉस्टर फैमिली के साथ रह रही थी। मर्डर से 2 महीने पहले बड़ी लड़की को केयर होम वर्कर्स पर हमले के इल्ज़ाम में अरेस्ट भी किया जा चुका है। 2 सेफगार्डिंग बोर्ड्स, दी टी साइट सेफगार्डिंग अडल्ट्स बोर्ड और द हार्टरपोल सेफगार्डिंग चिल्ड्रंस बोर्ड ने रिपोर्ट किया दोनों लड़कियां अंडर एज ड्रिंकिंग और बहुत सी बुरी सरगर्मियों में मुलव्विस भी थीं। 9 दिसंबर को बड़ी लड़की ने यूथ वर्कर से बात करते हुए एंजेला की मौत के बारे में बात की और साथ साथ कत्ल के जुर्म में मिलने वाली सज़ा के बारे में भी बात की। दूसरी तरफ छोटी लड़की ने अपने दोस्त को मैसेज पर बताया और कहा, आई माइट बी सेंड डाउन। खैर, क्लेवेलैंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को 15 साल की कैद की सज़ा मिली। कत्ल के वक्त लड़कियों की एज कम थी, जिसकी वजह से दोनों के आइडेंटिटी को हाइड किया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आप सब लोगों को? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस तो देखते हैं मगर
ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان سے گزارش کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مور آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن ان تک پہنچتا رہے۔ تب تک اب ملتے ہیں ہم آپ سے ایک ایسی ہی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔